नाउ टुडेज टॉपिक इज लॉरेंस फोर्स। इससे पहले आपने मैग्नेटिक फोर्स के कंसेप्ट को समझा था। मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लॉरेंस फोर्स क्या है? अब आप देख सकते हो क्रॉस, दिस क्रॉस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड, मीन्स इसका मतलब ये है, जो क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जो कि आपने क्लास 10 में भी स्टडी किया था। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्टेड, मीन्स बाहर की तरफ है। दिस लाइन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट स्टडी किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अब मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो डॉट वाला ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब ये डॉट जो मैंने ड्रॉ किया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही फील्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। जब दोनों ही फील्ड हैं इसमें और इस फील्ड में अगर चार्ज एंटर कर जाए, चार्ज Q एंटर कर जाए, तो लेट अगर ये चार्ज Q है और वो चार्ज Q ऐसे एंटर कर जाए v वेलोसिटी से, चार्ज Q v वेलोसिटी से एंटर कर गया, इसमें मूव कर रहा है दोनों ही फील्ड में, तो इस चार्ज पे दो फोर्स लगेगी। एक फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा फोर्स होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इफ चार्ज Q is moving with speed v in both electrical field and magnetic field, electrical field and magnetic field, charge Q moving with speed v, then the force experienced by this charge Q is F is the vector, क्योंकि force vector quantity है, it is a vector sum of electrical force plus magnetic force plus magnetic force. Now what is the formula of electrical force? This F is known as Lorentz force. Okay, this is the Lorentz force, and Lorentz force F vector is equal to electrical force is Q E. Electrical force is Q, electric field E, and what is the direction? इसकी बात करें, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में, प्लस व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B, दैट इज द लॉरेंस फोर्स। ये CBSE में आपको लास्ट 5 ईयर में 3 to 4 टाइम्स 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस साल इससे रिलेटेड एक टॉपिक आया था 2020 में, दैट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। फिलहाल वो अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, बट लॉरेंस फोर्स आपको क्लियर हो गया, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज रेस्ट में है तो V0 होगा, तो लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा। अगर चार्ज मोशन में है तो दोनों फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन कंडीशन है अगर चार्ज मोशन में है और फिर भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि वो तभी होगा जब चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डायरेक्शन ऐसे है, तो चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। ओके, तो ये है लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखो चार्ज, ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की। तो जो चार्ज Q है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल फोर्स, दिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के यानी फोर्स फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स इसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, तो इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस
चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मोशन क्या है इस डायरेक्शन में, ओके, पॉजिटिव चार्ज मोशन डायरेक्शन में, डॉट मैग्नेटिक फील्ड डॉट है इधर इस तरफ, ये चार्ज मूविंग इन डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा इस तरफ, यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स ये इधर लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट लॉरेंस फोर्स होगा वो इन बिटवीन ऐसे लगेगा। तो ये कंसेप्ट है आपका क्या, लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट है। तो क्लियर हो गया लॉरेंस फोर्स। तो ये है कंसेप्ट लॉरेंस फोर्स का, सिंपल 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो बहुत सफिशिएंट है, लेकिन इस साल जो टॉपिक इससे थोड़ा आगे आया जो लॉरेंस फोर्स पे बेस है, दैट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। अब वेलोसिटी सेलेक्टर का कंसेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आफ्टर लॉरेंस फोर्स। दैट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, वेलोसिटी सेलेक्ट, तो वेलोसिटी सेलेक्ट करो, ऐसी वेलोसिटी सेलेक्ट करो कि मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो और फिर भी फोर्स ना लगे। ऐसा कैसे, यानी कि बैलेंस्ड हो जाए, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसे हो और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हो तो बैलेंस और इक्वल मैग्नीट्यूड का बैलेंस हो जाए। तो नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो दैट इज व्हाट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। इफ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v such that जो इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन 90 वाला केस लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला केस, तो Q से Q कैंसिल, E इज इक्वल टू VB, दिस implies V is equal to E by B, दिस इज द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी E by B होगी, दिस इज द वेलोसिटी जिससे अगर वो मूव करेगा, और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसे और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे है, ये वेलोसिटी की वैल्यू है, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी उस पर नेट फोर्स क्या होगा, उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। इफ़ ये है वेलोसिटी सेलेक्टर, VS ले रहा हूँ, तो अगर V VS से ग्रेटर होगा तो कौन सी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर V VS से ग्रेटर होगा तो स्पीड बढ़ने से कौन सी फोर्स बढ़ेगी, ये वाली फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल। और अगर इफ V लेस देन VS होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लेस देन इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। तो ये कंसेप्ट है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर का, यानी वेलोसिटी सेलेक्टर वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर चार्ज पार्टिकल मूव करे और इस तरह मूव करे कि जो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स है और जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो ऑब्जेक्ट कौन से वेलोसिटी से मूव करता है। ओके, तो ये कंसेप्ट है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर का।